हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे। तो दोस्तों, टेलीफोनिक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, टेलीफोनिक इंटरव्यू को फेस कैसे करें, तो इस टॉपिक पे मैं आपको कुछ आज टिप्स देने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये टिप्स आपके लाइफ में, आपके करियर में बहुत ही यूज़फुल होगी और आपको इसका बेनिफिट 100% होगा। तो ये बेनिफिट अगर आप चाहते हो तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ देखेंगे कि टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या है और टेलीफोनिक इंटरव्यू क्यों होता है। तो दोस्तों, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है आपको कोई कैंडिडेट हायर करना चाहती है या शॉर्टलिस्ट करना चाहती है और कोई कैंडिडेट कंपनी से आउट लोकेशन में है, यानी कि वो कैंडिडेट कंपनी के पास नहीं रहता है, उसकी लोकेशन कोई फार लोकेशन है और वो इंटरव्यू जो फेस टू फेस इंटरव्यू है वो अटेंड नहीं कर सकता। इस केसेस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू अरेंज करती है। और दोस्तों, बहुत सारे मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं कि टेलीफोनिक इंटरव्यू को वो लाइटली लेते हैं, यानी कि सीरियस नहीं लेते। तो दोस्तों, ये सबसे आपकी फर्स्ट गलती है कि आप टेलीफोनिक इंटरव्यू को लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि इसका रीज़न ये है दोस्तों, टेलीफोनिक इंटरव्यू कंपनी क्यों करती है। टेलीफोनिक इंटरव्यू कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करती है ताकि वो कैंडिडेट आपके जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उतने कैंडिडेट वो शॉर्टलिस्ट कर सके। अगर वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके फिर बाद में उनको फेस टू फेस इंटरव्यू में वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी उन कैंडिडेट को बुलाती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका जब भी शेड्यूल होता है, अरेंज होता है, तो उस केसेस में आप टेलीफोनिक इंटरव्यू को इम्पोर्टेंस दो, ताकि वो अगर आप वो सक्सेसफुली क्रैक करते हो, उसको पास करते हो, तभी आपको वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है और सेलेक्ट करके शॉर्टलिस्ट करके नेक्स्ट राउंड फेस टू फेस के लिए बुलाती है। तो दोस्तों, ये जब भी टेलीफोनिक इंटरव्यू है तो उसको आपको सीरियसली लेना है। तो दोस्तों, टेलीफोनिक इंटरव्यू को आपको सीरियसली लेके उसको अटेंड करना है और ये टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू होता है। इसको लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। तो दोस्तों, टेलीफोनिक इंटरव्यू जब भी अरेंज होता है आपको डेट दी जाती है कि इस डेट में आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है। तो उस डेट को क्या क्या प्रिपरेशन करना है बिफोर अटेंडिंग अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू अटेंड करने से पहले आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो चीज़ें मैं यहाँ कुछ बता देता हूँ। आपको उन चीज़ों को प्यार से, ध्यान से देखना है और वो नोट डाउन करना है और ये प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे, आप ये नोट डाउन करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, आपको शेड्यूल किया जाता है, अरेंज किया जाता है, तो उससे पहले आप जो टेलीफोनिक इंटरव्यू की डेट और टाइम दिया है उस डेट को, उस टाइम को आपको रेडी रहना है। उससे पहले ही आपको आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है पूरा, और क्या क्या तैयारी करनी है मैं वो आपको बता देता हूँ। जब भी आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा दोस्तों, उससे पहले आपको ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है, ऐसी जगह में आपको उस टाइम पे रुकना है। ये टेलीफोनिक इंटरव्यू ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, 20 से 30 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट, या डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। अगर कोई बड़ी पोजीशन के लिए आपका इंटरव्यू होगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर मैक्सिमम 1 आवर। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू देने से पहले आपको काम रहना है, बी प्रिपेयर्ड होना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस में रहना है। आपको पूरा आपकी तैयारी करके आपको रेडी रहना है और इंटरव्यू देते समय
आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन मतलब कि उनको कोई परेशानी, या जैसे फ़ोन पे कॉल हो रहा है तो फ़ोन पे कॉल करते समय या उनको सुनते समय कोई नॉइज़ ना आए, कोई आवाज़ ना आए, कोई जैसे कुछ बर्तन गिर गए या दरवाजे की आवाज़ आ रही है, कोई गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे रूम में रहो आप, या ऐसे साइलेंट प्लेस में रहो कि जहां आपको इंटरव्यू देते समय कोई डिस्ट्रैक्शन या उनको कोई परेशानी या आपको कोई परेशानी सुनने में या बोलते समय ना हो, इसके आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छे क्वालिटी का यानी कि आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, आप जहां रुकोगे, जिस प्लेस में रुकोगे और इंटरव्यू दोगे, उस जगह, उस मोबाइल का, उस जो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो, उसकी अच्छी सी रेंज हो। रेंज इसलिए दोस्तों, अगर आपको रेंज वहां प्रॉपर नहीं है तो आपकी क्लियर आवाज़ ना उनको जाएगी, ना उनकी क्लियर आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसलिए जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो वो नेटवर्क उस जगह क्लियर हो, अच्छा हो। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपका मोबाइल फुल्ली चार्ज होना चाहिए। अगर समझ लो फुल्ली चार्ज नहीं है, जैसे आप बात कर रहे हो या ड्यूरिंग टेलीफोनिक इंटरव्यू अगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है या ख़त्म होती है तो आपको आगे प्रॉब्लम होगा, वो इंटरव्यू आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड चीज़ है दोस्तों, थर्ड पॉइंट है, आप जो भी इंटरव्यू का प्रिपेयर किए हो वो इंटरव्यू देने से पहले आपका जो बायोडाटा है, आपका जो सीवी है, आपके टेबल पे सामने लाके रख देना है, ताकि जब भी इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आपको अगर कोई एचआर राउंड में कुछ पूछता है या कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको रश नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ गए, मैं वहाँ गया, फिर मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है मेरा बायोडाटा और उसमें से क्या बोल के मुझे बोलना है, देख के बोलना है। ये चीज़ें रश ना हो, इसलिए आपको पहले से ही आपका बायोडाटा आपके टेबल के सामने या आप जहाँ बैठे हो उसके सामने आपको लाके रख देना है। फोर्थ चीज़ है दोस्तों, आपको ड्यूरिंग ये जो इंटरव्यू होगा, ड्यूरिंग इंटरव्यू में आपको जैसे कि आपका गला सूख गया, आप फिर बाद में बात करते समय आपको दिक्कतें आ रही है, तो ये ना हो, इसलिए आपको पहले से ही ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास में पानी भर के आपको वहाँ लाके रख देना है, ताकि आप ड्यूरिंग इंटरव्यू आप वो पानी का ग्लास लेके पानी पी सके। तो दोस्तों, आपने पानी का ग्लास आपके टेबल पे लाके रख देना है, ताकि आपको बीच में अगर पानी पीना हो तो आप रश नहीं करोगे कि अरे मुझे पानी पीना है, फिर आप वहाँ से निकल रहे हो, दरवाज़ा बंद होगा, खोल रहे हो, फिर किचन में जा रहे हो, पानी ला रहे हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप पहले से प्रिपेयर होके, आपके सामने एक नोटबुक होगा, पेन होगा, बायोडाटा होगा, पानी का ग्लास होगा, ये चीज़ों का आपको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, आपकी रूम साइलेंस प्लेस में है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आपका मोबाइल फुल्ली चार्ज है, आपके मोबाइल पे नेटवर्क पूरा है। ठीक है, तो इंटरव्यू का टाइम हो गया, डेट आ गई, टाइम आ गया, ठीक है, फ़ोन आ गया, तो आप फ़ोन अटेंड करते समय आपको स्ट्रेट बैठना है। ऐसे नहीं कि आप राउंड कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, बात कर रहे हो, या इधर से देख रहे हो, उधर देख रहे हो, फिर फ़ोन पे हेलो, हाँ, यस सर, यस सर, ऐसे नहीं। आपको साइलेंट बैठ के बी पॉजिटिवली, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए और फिर आप कॉल अटेंड करोगे। आपने पहले से ही प्रिपेयर किया है कि आप किस पोजीशन के लिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो पहले से आपने प्रिपेयर किया है, आपके सामने बायोडाटा है, सभी आपने प्रिपेयर किया है साइलेंटली, पॉजिटिवली। और आप जो भी लैंग्वेज में इंटरव्यूअर से बात करोगे उसी लैंग्वेज में आपको लाउडली, रश नहीं करना है, बीच में जैसे कुछ इंग्लिश यूज़ किया या बीच में कुछ हिंदी यूज़ किया, ऐसे नहीं करना है आपने। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे आपने इंग्लिश स्टार्ट की तो इंग्लिश में ही कंप्लीट करो, अगर नहीं आती है तो हिंदी भी यूज़ कर सकते हो, मगर जो भी आप बात कर रहे हो वो लाउडली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और उनको लिसनेबल होनी चाहिए। ठीक है, और रश नहीं करना है दोस्तों, जैसे कि मैंने जैसे इतना फास्ट बोल रहा हूं कि ताकि अगला आपका सुन ना सके,
या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। आपको क्लियरली लाउडली स्पीक करना है, रश नहीं करना है। उनका क्वेश्चन पहले आपको सुनना है, बाद में आंसर देना है। ठीक है, ये अगर प्रैक्टिस आप अपने अंदर लाओगे, आप सुनोगे, इसको नोट डाउन करोगे और ये प्रैक्टिसेस आप यूज करोगे, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको इसमें सक्सेस मिलेगा और आपका बेनिफिट होगा। और दोस्तों इंटरव्यू देते समय आपको कुछ खाना नहीं है। जैसे कि कोई समझ लो ब्रेकफास्ट कर रहा है और इंटरव्यू अटेंड कर रहा है, या फॉर एग्जांपल कुछ च्युइंगम खा रहा है और इंटरव्यू अटेंड कर रहा है, या कोई स्मोक कर रहा है और इंटरव्यू अटेंड कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को पता चलता है दोस्तों कि ये कुछ तो बंदा खाते खाते बात कर रहा है। तो ये बैड इफेक्ट्स आपका इंटरव्यू के ऊपर आएगा। आपका सिलेक्शन जो आपका शॉर्ट लिस्ट होने वाला है उसके ऊपर ये बैड इफेक्ट्स आएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप टेलीफोनिक इंटरव्यू अटेंड करते हो तो उस समय आपको ना कुछ चीज़ें खानी है, ना स्मोक करना है। आपको साइलेंटली बैठ के आपके सामने जो मैंने चीज़ें बताई है वो चीज़ें रख के आपको पूरे ध्यान से, कॉन्फिडेंट लेवल से, लाउडली, काम रह के इंटरव्यू अटेंड करना है। और दोस्तों इसको सीरियसली लेना, ताकि अगर आप इसमें पास हो जाते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो शॉर्ट लिस्ट करके नेक्स्ट आपका राउंड के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़रूर बुलाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये मैंने जो चीज़ें बताई है इनको आपने ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है, और जब भी आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा उस समय इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा देगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी और डेफिनेटली आपको सक्सेस देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।